देखो, अब हम आज से थोड़ा सा मेन्यू सिस्टम समझ लेते हैं कि हर एक मेन्यू में जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनका यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बार कहाँ मिलती है हमें, तो सबसे ऊपर ये अपनी मेन्यू बार हमें मिल रही है ना। एक बार हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कर्सर ले जाते हैं, तो ये सारे मेन्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला मेन्यू मिल रहा है हमें फाइल मेन्यू। हर एक मेन्यू अपने अपने काम से, अपने अपने नाम से अपने काम का बता बता देता है कि वो क्या काम करता है। अब एक फाइल का बोल रहा है, तो फाइल मेन्यू में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो फाइल के अंतर्गत हमें मिलता है या तो न्यू फाइल को लाना, पुरानी फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना और फाइल को प्रिंट देना। साथ ही साथ प्रिंट देने से पहले उस पेज का सेटअप देखना। सेटअप देखने से मतलब उसमें A4 साइज का पेज है, A3 है, पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है। तो ये 4 से 5 ऑप्शन तो डेफिनेटली हमें फाइल मेन्यू के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये हम जो है MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और इनको हमने एक्सेल के अंदर भी समझा है, पावर पॉइंट में भी समझा है। तो शायद मुझे इन ऑप्शनों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोरल में हमें और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले फाइल मेन्यू को जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसके सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर कई तरह के सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिनमें से कई सारे ऑप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको अब हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ नया मिल रहा है एक, तो रिवर्ट। तो रिवर्ट तो इसमें चलेगा नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्वर इमेज। एक्वर इमेज का यूज करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें किसी फोटो को स्कैन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं और उस फोटो को स्कैन कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कोरल में हमने कोई डिज़ाइन बनाई है और उसी डिज़ाइन को हमें अलग से प्रिंटर को ओपन करके वहां से स्कैन नहीं करना हो, सीधे ही कोरल में रहते हुए अगर हम उसे स्कैन करना चाहें, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, एक्वर इमेज का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे सिस्टम से प्रिंटर अटैच नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी नहीं चलेगा, है ना। शायद स्कैनिंग आप लोगों को फर्स्ट सेम में बताई हो, सर ने बताई थी ना। इसके बाद अगला मिलता है इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का मतलब होता है लाना, यानी किसी भी इमेज को, है ना, किसी इमेज हो गया, लोगो हो गया, उसे अगर हमें अपने कोरल के अंतर्गत लाना हो, तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, इम्पोर्ट का। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इस इम्पोर्ट ऑप्शन को, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये इम्पोर्ट पे क्लिक किया तो इम्पोर्ट लोकेशन विंडो ओपन हो गई। अब जो इमेज है, जो लोगो है, जो फोटो है, आपका जिस ड्राइव में डला हुआ है, वो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करो। ड्राइव में है तो ड्राइव ले लीजिए, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ले लीजिए। अब जो भी इमेज हमें कोरल के अंतर्गत लानी है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये एक क्रॉप वाला आइकॉन हमारे कर्सर के साथ बन जाता है। अब जहां पर भी हम इमेज को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वहां क्लिक दबाते हुए माउस को मूव कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारी इमेज इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें मिलता है यहीं पर फाइल मेन्यू के अंतर्गत एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब कोरल में बनी हुई फाइल को अगर आप सीधे फाइल मेन्यू में जाके सेव करते हो, तो वो सेव होती है एक फाइल के रूप में। ठीक है ना। अब मान लीजिए वो फाइल बनी हुई कोरल में है, लेकिन आप वर्ड में कोई डिजाइन बना रहे हो और कोरल में बनी हुई इमेज को आपको जो है वर्ड में यूज करना है, तो वाया फाइल के रूप में तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसे इमेज के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हमें कोरल में बनी हुई फाइल को एक इमेज के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है एक्सपोर्ट का, है ना। इंपोर्ट मतलब कोरल में लाना, एक्सपोर्ट मतलब कोरल से बाहर ले जाना। ठीक है ना। तो यहां से हम उसका यूज करेंगे किसका, एक्सपोर्ट का। तो अभी फिलहाल हम ये इंपोर्ट वाली जो फाइल है इसको डिलीट कर दें और कोई पुरानी फाइल देखते हैं ओपन करके, इसमें कोरल की बनी हो तो पुरानी फाइल के लिए हम फाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ओपन रीसेंट। अब इसमें कई सारी अपनी फाइल है, हम कोई सी भी एक फाइल ले लेते हैं। तो मान लो जैसे मैंने ऑरेंज फ्लेवर वाली जो फाइल है ये फिलहाल ले रखी है। इसमें गाइडलाइन आ रही है, तो हम व्यू मेन्यू में जाके ये गाइडलाइन को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारी डिजाइनिंग जो है ठीक आ रही है। कोई भी एक पेज रख लेते हैं जिससे हमें वो थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे ये हमारी एक डिज़ाइन हमने रखी हुई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन मैंने कोरल में बनाई है, इसको मुझे इमेज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए
बाहर से अब हम क्लिक दबाएंगे और क्लिक दबाते हुए इस पूरी इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद अब हम पहुंचेंगे कहाँ, फाइल मेन्यू में, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। अब एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखो लोकेशन दे रहा है। अब आपको ड्राइव में इसको एक्सपोर्ट करना है तो ड्राइव ले लो, डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप ले लीजिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप लिया। इसके बाद यहाँ मैंने फाइल का नाम दे दिया। तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैंने नाम दे दिया कि Image2 नाम से मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। अब देखो सेव एज टाइप क्या दिया है, जबकि कोरल में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, CDR, मतलब कोरल ड्रा होता है। लेकिन हम इसे एक फोटो में मतलब इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और इमेज में भी JPG में कर रहे हैं, इसलिए इसका सेव एज टाइप क्या आ गया, JPG। अब यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो एक विंडो और ये ओपन करेगा। यहाँ पे बताता है कि भाई अगर आपको क्वालिटी वगैरह हाई करनी हो तो ये क्वालिटी जा करके हाई कर सकते हो। DPI रेजोल्यूशन वगैरह परसेंट में बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हो। तो हमने बोला हाई क्वालिटी में है तो हमें हाई में ही इसको एक्सपोर्ट करना है। तो हमने कोई चेंजेस ना करते हुए सीधे ओके को क्लिक कर दिया। क्या आपको कोई इफेक्ट दिखाई दिया यहाँ पे, नहीं दे रहा है। हम क्या करेंगे, अब इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करेंगे तो आपने देखा कि मैंने इसको Image2 नाम से सेव किया था तो ये डेस्कटॉप पे Image2 नाम से आ रही है। अब मुझे इसको ओपन करके देखना है तो डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कोरल की जो फाइल थी वो फाइल ना होते हुए एक इमेज में कन्वर्ट हो गई है। साथ ही साथ इसका एक्सटेंशन ये टॉप में भी दिखा रहा है, Image2.jpg, ठीक है। तो इस तरह इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो एक्सपोर्ट का यूज करते हैं हम कोरल में बनी हुई फाइल को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा इसका इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि अगर इसमें किसी प्रकार की हमारी डिजाइनिंग में कोई कमी है, कहीं पे कोई शेप प्रॉपर बॉर्डर से अटैच नहीं हुआ है, पेज में कोई डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वाइटनेस आ रही है, तो यहाँ पे हम उस कमी को पूरा पता लगा सकते हैं। इसलिए भी हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फिर से अब हम अपनी कोरल वाली फाइल में चलते हैं। तो यहाँ से हमने कोरल को ओपन किया। ये बनी हुई फाइल है अपनी, यही वाली ओपन कर लेते हैं, पहले वाली। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस का मतलब जिस प्रकार हर एक एप्लीकेशन में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जैसे अगर वर्ड में फाइल बनी है तो उसका एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट होगा, एक्सेल में बनी है तो उसका XLS होगा। उसी प्रकार इमेज के भी कई फॉर्मेट होते हैं। जैसे एक तो JPG सबको पता है, एक PNG होता है, PNG मतलब MS पेंट में बनी हुई फाइल है ना, एक GIF होता है ना, एक हमारा बिटमैप होता है, एक BMP होता है। ऐसे ही कई इमेज के फॉर्मेट भी हमारे होते हैं। तो मान लो कोरल में बनी हुई फाइल है, अगर आप उसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन से एक्सपोर्ट करते हो तो वो वाया जो एक्सपोर्ट होती है वो JPG में होती है। अब मान लो उसी इमेज को आपको PNG में कन्वर्ट करना है, मतलब PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ से फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस का। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकेशन दे रहा है, तो यहाँ आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, सीधे बस यहाँ से ओके को क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि वही एक्सपोर्ट लोकेशन विंडो ओपन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि सेव एज टाइप में क्या आ रहा है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मतलब PNG। JPG की जगह अब इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कोई अन्य नाम देकर इसे सेव करते हो, तो मान लो मैंने इसको दे दिया IMG, है ना, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया है सेव। अब सेव करने के बाद जब मैं इसे मिनिमाइज करूंगी, फिलहाल एक और फाइल ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। अब यहाँ से ये देखो IMG, अब डबल क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर भी ये जो है इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो एक्सटेंशन बताएगा वो कौन सा बताएगा, PNG, है ना। इसी के अलावा अब हमारे अगले और भी हमें कई इमेज फॉर्मेट मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो वापस से हम मुझे इसे डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए फिर से इस पर बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। इसको एक काम करते हैं, Ctrl G से ग्रुप कर लेते हैं, बार बार नहीं तो ये दिक्कत देगा। ठीक है, इसको ग्रुप कर लिया अब हमने। अब इसको सिलेक्ट किया हमने। अब मुझे इसे डिफरेंट मोड में कन्वर्ट करना है, तो वापस से हम फाइल में गए और अब हमने क्लिक किया एक्सपोर्ट फॉर
वेब। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट फॉर वेब पर क्लिक करेंगे। जैसे हम एक्सपोर्ट फॉर वेब पे क्लिक करेंगे तो अब इस ऑप्शन के थ्रू जो हमारी इमेज कन्वर्ट होगी वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, तो वो होगी GIF में, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये GIF फॉर्मेट वैसे ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है ना, तो जैसे मान लो हमने कोई वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पे हमने संस्था का नाम लिख दिया, जैसे अपनी संस्था की वेबसाइट बना रहे तो कोर्स के बारे में डिटेल दे दिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी एकेडमी का एक पैम्पलेट हम उस पर इमेज के रूप में लगा दें। तो वो मैंने डिज़ाइन किया है कोरलड्रा के अंतर्गत। अब मैं उसे यूज़ करना चाह रही हूँ कहाँ पे, वेब पेज पर। तो उसके लिए उस इमेज का ज़्यादा DPI में एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है वेब पेज के लिए। तो इसलिए हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से GIF में। अब यहाँ से जैसे ही हम इसे सेव करेंगे फिर ये लोकेशन पूछेगा। अब देखो यहाँ पे सेव एज टाइप फिर चेंज हो गया है, GIF आ गया है। कोई नया नाम देना है तो नाम दे सकते हैं। तो मान लो मैंने इसको ऑरेंज नाम से सेव कर दिया है ना, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये तो PNG वाली है, ये यहाँ ऑरेंज वाली। अब डबल क्लिक करके देखेंगे तो अब देखो सभी को मैं ओपन कर करके बता रही हूँ तो सभी की हाइट विथ में आपको ऑटोमेटिक चेंजेस मिल रहा है। PNG में थोड़ी सी छोटी मिल रही है, जबकि GIF में इसकी साइज वहीं पे लार्ज आ रही है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इन पे। बाकी आप जितने फॉर्मेट में चाहो उतने में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आता है। अगर हम इस इमेज को फिर से नए ऑप्शन में कन्वर्ट करें तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत आ रहा है हमारा एक्सपोर्ट HTML। GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। वैसे आपके नोट्स में दिए गए हैं, पूछा जाता है ग्राफिक फाइल क्या होती है और किन्हीं 5 ग्राफिक फाइलों को आप उदाहरण सही समझाइए। तो उसमें आपके 5 फॉर्मेट दिए हुए हैं, BMP, TIFF, GIFF, है ना, इस प्रकार से। अगला मिलता है आपको एक्सपोर्ट HTML। अगर हम इसको मान लीजिए कोई वेब पेज हमने बनाया है और उसके लिए हमने वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज यूज की है HTML, और इस डिजाइनिंग का हमें उसके लिए यूज करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट HTML पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम एक्सपोर्ट HTML पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये टाइमिंग लेगा, अरे ये आ गया हमारा एक्सपोर्ट HTML। अब आप देखो इसका स्टाइल टैग लगा हुआ आ रहा है जो हमने पहले पढ़े थे HTML में। इसके बाद डेस्टिनेशन आ रहा है, डेस्टिनेशन मतलब उसका पूरा पाथ आ रहा है ना। साथ ही साथ इमेज फोल्डर में बता रहा है कि ये इमेज है। एक्सपोर्ट रेंज मतलब कौन से पेज पे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑल पेज पे करना है, एक पेज पे, करंट पेज पे, सिलेक्शन जहां भी करना है वहां आप ले सकते हो। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उस वेबसाइट को सभी यूजर्स यूज करें, तो उस फाइल को अपने सर्वर से मेन सर्वर पे लोड करने की आवश्यकता होती है हमें। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है FTP अपलोड। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी हमारी फाइल जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसी अन्य सर्वर पर। तो यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है, अब हम सीधे यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हाँ, वेब होस्टिंग के लिए आपको जो है अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्लस होस्टिंग दोनों लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम एक वैलिड वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसका वहीं पे यूज समझ में आएगा, इसका यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर आप कंप्लीटली बनाते हैं तो वो काम करेगा किसी अन्य पेज से या सर्वर से कनेक्टेड है तो बाकी नहीं करेगा। तो इसको सिर्फ हमें ओरली समझना है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज भी करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप पे कोई भी नई इमेज नहीं आई है, सिर्फ एक इमेज ये है और 2 इमेज ये है ना। तो वो एक्सपोर्ट हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अगला हमें मिलता है फाइल मेन्यू के अंतर्गत सेंड टू। सेंड टू का मतलब जैसे मान लीजिए हमारी जो कोई फाइल है वो ड्राइव में है, D में है या E में है। अब आप ये चाहते हो कि हमने कोई पेन ड्राइव अलग से लगा दी और डायरेक्ट में अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट ना करते हो, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी ड्राइव को ओपन करूं, जो फाइल मेरी सेव है उसको कॉपी करूं, पेन ड्राइव की लोकेशन को ओपन करूं और वहां जाके क्या कर दूं, पेस्ट कर दूं। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से पेन ड्राइव को सीधे पहले अपने लैपटॉप या सिस्टम में अटैच कर दूं और इसी फाइल को मुझे सीधे सीधे पेन ड्राइव में सेंड करना है, तो मैं यहीं से सेंड टू करके और उसको क्या कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्लूटूथ का,
कंप्रेस का, डेस्कटॉप का, डॉक्यूमेंट का, फैक्स का और मेल का भी मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये समझते हैं, अभी हमारे पास पेन ड्राइव नहीं लगा हुआ है, तो मान लो मुझे इस फाइल को ओपन करना होता है तो बार बार मुझे ड्राइव में जाना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये फाइल मेरे काम की फाइल है और ज़्यादातर ज़रूरत होती है तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लूँ या डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बना लूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। एक शॉर्टकट तो हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट क्लिक करके सीखा था, यहाँ पे सीधे मिल रहा है। तो यहाँ से मान लो मुझे इसको डेस्कटॉप पे ले जाना है तो सेंड टू को क्लिक करेंगे और इसमें हम क्लिक कर देंगे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट को। तो ये पूछेगा यहाँ पे कि चाहते हैं क्या आप, तो हमने बोला श्योर हैं हम, यस हम अपना फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे चाहते हैं। अब आप जैसे इसे मिनिमाइज करेंगे यहाँ से और आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको अपनी फाइल का शॉर्टकट यहाँ पे मिलेगा, बैकअप ऑफ शॉर्टकट। अगर इस फाइल को हमें ओपन करना है तो अब हम इस पर डबल क्लिक करके यहीं से सीधे सीधे से ओपन कर सकते। नहीं, ये हमारी शायद दूसरी फाइल आ गई है, एक और आया होगा हमारा शॉर्टकट यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, पुराना वाला शायद लिया नहीं है उसने, एक बार और हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। फाइल में गए हम, सेंड टू और इसमें डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इसके बाद अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ये आ गया हमारा ऑरेंज फ्लेवर शॉर्टकट। अब मुझे डायरेक्ट इसको ओपन करना है तो ये डबल क्लिक किया, ये फाइल फिर ओपन है ना, तो बार बार हमें ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप ब्लूटूथ पे, पेन ड्राइव में, अन्य किसी डिवाइस में भी अपनी इमेज को सीधे सीधे सेंड करना चाहो तो सेंड टू ऑप्शन के द्वारा उसे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट से हम सभी परिचित हैं, प्रिंट का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंट मर्ज। अच्छा ऑप्शन है ये। प्रिंट मर्ज मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रिंट है और एक मर्ज। प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट की प्रिंट देना और मर्ज मतलब मिलाना। तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने एमएस वर्ड में मल्टी आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना पड़ा था, है ना, एक साथ एक से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड को बनाना। तो वहां के आइडेंटिटी कार्ड में और यहाँ कोरल में बने एक से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड में बस अंतर इतना है कि वर्ड में आप एक टेबल बना करके सभी को एक साथ बना सकते हो, ये सभी के लिए नया पेज इंसर्ट करता है, बाकी बना के सबका देता है। तो वहां पे हमें लेबल मिलता है ऑप्शन और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंट मर्ज ऑप्शन। अब इसकी स्टेप को आपको पर्टिकुलरली समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं फिलहाल एक ब्लैंक फाइल ले लेती हूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो हम फाइल में गए, न्यू में गए और न्यू में मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ एक पहले छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड बना लेना। तो हमने यहाँ से एक सिंपल सा बना रहे हैं तो एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को मैंने ऐसे बना दिया। इसके बाद ये टूल बॉक्स में पहला ऑप्शन अपना पिक टूल, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाया। अब इसकी साइज को मैंने यहाँ से कम कर दिया, ठीक है, और इसको पूरा सेट करा एकदम कॉर्नर में। और इसको फिर प्रॉपर्टी बार में ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक करेंगे और फिर अब हमने शेप टूल पे क्लिक कर दिया। शेप टूल पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर एक मिड में एक पॉइंट ऐड कर लिया, यहाँ पे डबल क्लिक करके और ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर दिया और ये जो लाइनिंग आ रही है मैंने इस पर क्लिक किया और इसको ऊपर जाकर कर दिया कन्वर्ट टू कर्व। अब इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है हल्का सा और इसको इस एरो के द्वारा इसको यहाँ पे घुमा दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और कोई भी एक कलर मैंने इस पे दे दिया है, ये कलर आ गया इसका। आउटलाइन में जाकर के मैंने इसकी आउटलाइन को यहाँ से हटा दिया। अब इसी को मैंने यहाँ से कर दिया है कंट्रोल डी, ले आए डाउन में, इसको मिरर कर दें तो यहाँ से मैंने इसको मिरर कर दिया, ये मिरर हो गया। अब इसी को मैंने डाउन में डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसको इधर सेट कर दिया। सो इसी साइज इसकी चाहो तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक। अब मैंने फोटो के लिए एक सर्कल लिया और इस सर्कल को मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ हमें फोटो लगाना है। अभी के लिए मैं इस सर्कल का कलर दे देती हूँ ऊपर व्हाइट कलर, ठीक है। अब मैंने इस मान लो मेरा आइडेंटिटी कार्ड बन गया। अब एक आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या फील्ड होती है, तो एक तो स्टूडेंट का नाम जरूरी है, दूसरा उसका कोर्स या सेक्शन या क्लास जरूरी है, ठीक है ना, तीसरा उसका अगर आप ले रहे हैं तो रोल नंबर या मेन आईडी उसकी, ये तीन ऑप्शन हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर फिर से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेज पे मैंने क्लिक किया।
अब यहाँ मैंने दे दिया जैसे रोल नंबर, इसके बाद मैंने ले लिया नेम, और नेम के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे कोर्स, है ना। अब मैंने इन सभी को सिलेक्ट करके कोई एक कलर इनका सेट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो मेरे फील्ड हैं, अब मुझे एक साथ 15 या 20 लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बनाने हैं। तो सबसे पहला तो मेरे पास उन 20 के रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो उनके रिकॉर्ड को कहाँ सेट करेंगे, तो वही हम अब कोरल को यहीं पे छोड़ेंगे और सर्च बार पे जाके एक्सेल को लेकर के आएंगे। तो यहाँ हमने टाइप किया है एक्सेल, ठीक है। तो ये एक्सेल आ गया हमारा, एक्सेल को यहाँ से ओपन करो और यहाँ से अब हम क्लिक कर देंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ हमें वो फील्ड लेनी है जो आपने कोरल ड्रा में ले रखी है। तो मान लो मैंने एक फील्ड तो यहाँ पे दे दी है रोल नंबर, है ना, और एक मैंने दे दिया है नेम, और एक दे दिया मैंने कोर्स, ठीक है। अब रोल नंबर में मैंने एक सीरीज बना ली 101, 102। अब मैंने इन दोनों को ही सिलेक्ट किया और इन दोनों को अप्लाई कर दिया। तो कॉर्नर पे कर्सर ले आए हम और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो मिनिमम हमने 15 लोगों का यहाँ पे रोल नंबर बना लिया। अब इसी तरह 2-4 स्टूडेंट के हम नाम ले लेते हैं, बाकी का कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये सभी को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं अभी इन्हीं को अप्लाई कर रही हूँ। आप अलग अलग नाम ले लेना, आपस में सभी के ले लेना, तो 15 नाम हो जाएंगे, है ना। हमने कोर्स ले लिया जैसे DCA और PGDCA, और इनको भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब एक बार इन सभी को यहाँ से बाहर क्लिक करते हुए और इनको अलाइनमेंट कर दो सेंटर। अब इस फाइल को सेव कर दो। तो मैंने इसको Ctrl+S से सेव किया। सेव किया, अब मैंने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर दिया। ब्राउज पे क्लिक किया तो लोकेशन पूछ रहा है, तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देंगे। तो लोकेशन इसकी डेस्कटॉप ले लेते हैं, क्योंकि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने डेस्कटॉप लिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया, मान लो बुक 112 मतलब बुक 112 नाम से, ठीक है। आप कोई भी नाम दे देना, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। अब देखो सेव एज टाइप, अभी तक आप एक्सेल की फाइल को सीधे बस प्राइमरी नाम देके सेव कर देते थे, एक्सटेंशन नेम पे ध्यान देते थे क्या? हम नहीं देते थे। लेकिन अब कोरल में इसका यूज करोगे तो एक्सटेंशन नेम चेंज करना जरूरी, नहीं तो जो है कोरल इसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको कई सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मेट पे ध्यान देना है, CSV MS DOS, ठीक है। तो CSV MS DOS को आपको क्लिक करना है और इसको सेव करना है। यहाँ से फिर एक बार यस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे कर देते हैं यहाँ से क्लोज। ये मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मिनिमाइज करके देखती हूँ क्या मेरी फाइल आ गई है। तो आप देखो ये एक्सेल की फाइल यहाँ पे आ गई है, पर आप देखो एक्सेल की फाइल डेस्कटॉप पे दो है, एक तो ये है और एक ये ऊपर दी हुई है, दोनों के आइकॉन में चेंजेस आ रहा है। वो एक्सेल की फाइल है, उसका एक्स बना हुआ है और इस तरह से शेडो आ रहा है, और इसका ये इस तरह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेल वर्कबुक है और ये क्या है, एक्सेल CSV नाम से सेव है, ठीक है। कॉमन सेपरेट फाइल है ये हमारी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस फाइल को मुझे लाना है कहाँ, कोरल के अंदर। तो आप जाइए यहाँ से फाइल मेन्यू में, प्रिंट मर्ज में, और प्रिंट मर्ज में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट लोड मर्ज फाइल। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रिंट मर्ज विंडो ओपन हो गई। इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू टेक्स्ट और इंपोर्ट। तो अब हमें नया टेक्स्ट नहीं बनाना है, हम तो बना चुके हैं। नींद आ रही है, पीछे आ रही है। यहाँ हमें मिल रहा है इंपोर्ट टेक्स्ट, लग रहा है लेकिन नहीं आ रही। चलो अच्छी बात है। यहाँ से चेक लगाना है हमें इंपोर्ट टेक्स्ट पर। अब इस पे चेक लगाओ, यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक करो, ठीक है। अब ये नींद की बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ, 10 वाली बेंच में कल मैं पढ़ा रही थी, फर्स्ट बेंच पर ही बैठे हुए थे वो स्टूडेंट, इस कदर से अपनी नींद पूरी कर रहे थे, बिल्कुल हाथ का सहारा लेकर के। मैंने कहा भाई जस्ट सामने ही बैठे हुए हो और नींद आ रही है, और पढ़ने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाती हूँ तो नहीं मैम पढ़ाइए, और सिर्फ 5 मिनट ही ठीक से पढ़ते हैं
उसके बाद नींद पूरी होती है उनकी। लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई, 2 मिनट भी लेट हो गई, तो तुरंत पहुंच जाते हैं, मैम आइए ना हमें पढ़ाइए। मैंने कहा आधे टाइम तो सोते रहते हो, पढ़ाएं किसे। अब देखो यहाँ पे डाटा सोर्स में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ से आपको उस फाइल को लाना पड़ेगा, तो फाइल को लाने के लिए इसके आइकॉन पे क्लिक करो, और यहाँ आपको डेस्कटॉप पे अभी क्या अपनी फाइल मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इधर देखो सेव एज टाइप क्या है, आरटीएफ। आरटीएफ मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा CSF या VB, जिसे हम बोल सकते हैं कॉमन सेपरेट फाइल। तो आप देख रहे हो कि अब आ गया हमारी एक्सेल की फाइल। इसको सेलेक्ट करो, ओपन को क्लिक करो, और यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक करो, फिर यहाँ से सीधे नेक्स्ट को क्लिक करो। आ गए ये पूरे नाम। आप डाउन में ले जाओगे स्क्रॉल बार को तो 115 नाम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट करो और यहाँ से फिनिश कर दो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ एक टूल बार जुड़ करके आई है। अब इस टूल बार का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ मैंने इस पे डबल क्लिक किया, रोल नंबर के पास थोड़ा स्पेस सेट किया। अब मुझे इस रोल नंबर को, यानी फील्ड के अंतर्गत जो रोल नंबर आ रहा है उसे यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इंसर्ट को, ठीक है। इसके बाद मुझे नेम के आगे नेम को लाना है, तो फिर मैंने स्पेस सेट किया, फिर यहाँ फील्ड में जाके अब फील्ड का नाम चेंज कर दिया, क्या लाना है, नेम, इंसर्ट। फिर मैंने यहाँ कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ स्पेस सेट किया, और यहाँ फील्ड में जाकर के मैंने दे दिया है कोर्स, और इसको भी क्या कर दिया, इंसर्ट। मतलब वो तीनों फील्ड मैंने इंसर्ट कर ली जो मैंने कहाँ बनाई थी, एक्सेल में बनाई थी। अब मुझे सभी का प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस टूल बार में मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, यानी दोनों ही फाइलों को मिलाए, लेकिन हर बार कहाँ मिलाए, नए डॉक्यूमेंट में मिलाए। तो यहाँ से हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे चेक लगा देंगे। जैसे ही चेक लगाए तो आप देखो बहुत सारे पेज यहाँ इंसर्ट हो गए। पहले पेज पे पहला स्टूडेंट, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, इसी तरह कंटिन्यू बढ़ते जाओगे तो 115 स्टूडेंट के नाम आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे मिल जाएंगे। ये यहाँ पे इस एरो से आप पढ़ सकते हो, ये देखो लास्ट में 115, ठीक है। तो इस प्रकार हम कोरल के अंतर्गत भी एक ही क्लिक पे एक साथ कई सारे लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। पेज भी हमें खुद इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, पेज भी वो खुद बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। काफी है आज के लिए इतना। तो आज आप लोगों को फाइल मेन्यू पूरा प्रिंट मर्ज तक करके देखना है, और एक डिजाइनिंग में आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी वो बनाना। बिल्कुल, हाँ जैसा आप एक्सपोर्ट करते हो ना, एक्सपोर्ट करते समय जैसा क्लियर आएगा ना वैसा ही आएगा। हाँ, अगर वो वहां पे ब्लर है तो ब्लर आएगा, और अगर वहां पे क्लियर है तो क्लियर आएगा। नहीं, अलग से सेटिंग में क्या करना